डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बात इस मुद्दे पर होने वाली है कि 19 अगस्त 2023 को जो यूपीएससी डीआई का पेपर हुआ था उसका रिव्यू मैं करने वाला हूं कि क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकती है, किस लेवल के क्वेश्चंस आए हुए थे, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रॉपर स्ट्रैटेजी, किस किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या था, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न था, क्या सिलेबस था, कंप्लीट डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आप फटाफट इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और इसको चैनल को अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचती रही। सो वी आर गोइंग टू रिव्यू द यूपीएससी डीआई एग्जामिनेशन विच वॉज कंडक्टेड ऑन 19 अगस्त 2023। सब लोगों के तोते उड़ गए बिल्कुल एकदम। एक लाइन में अगर बोला जाए तो इट मीन्स कि पेपर वॉज फ्रॉम मॉडरेट टू टफ। इजी तो नहीं था, मॉडरेट टू टफ। और यूपीएससी को ऐसा ही नहीं अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता है। आप देख लो सिविल सर्विसेज का, अब इस बार सीसेट बहुत टिपिकल आ गया था। चाहे एनडीए कराए चाहे डीआई का एग्जाम कराए, डेफिनेटली देयर लेवल इज गोइंग टू बी हाई। अभी बीपीएससी डीआई का पेपर हुआ था, लेवल आप देख सकते हैं तेलंगाना का हुआ था, आप देख सकते हैं लेवल उड़ीसा का एग्जाम हुआ था जिसमें कि 19 बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा आउट ऑफ 47 19 हैज़ बीन ऑलरेडी सेलेक्टेड। ठीक है, और फाइनल इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं वो, और आप देखिए किस तरीके का बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। 47 पोस्ट में से 19 यहीं के हैं केवल। आप सोच के देखिए, इमेजिन। हम लोग ज़्यादा हो हल्ला नहीं करते हैं बट हम लोग मेहनत करते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं। हमारे यहाँ टॉपर्स खरीदे नहीं जाते, टॉपर्स बनाए जाते हैं। सो यूपीएससी डीआई एग्जाम 19 अगस्त को जो हुआ था उसके बारे में जरा सा बात कर ले तो एक लाइन में अगर बोला जाए तो द एग्जामिनेशन वॉज फ्रॉम मॉडरेट टू टफ। चलिए जरा इसके क्वेश्चन पेपर को एक बार सरसरी निगाह से थोड़ा देखते हैं, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन पेपर ये कुछ इस तरीके का था। मैंने आंसर की कुछ क्वेश्चंस के बना लिए हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आंसर की बनाता रहूँगा जारी करता रहूँगा आपको। इसके बाद जो आने वाला है वो आंसर की ही आएगी। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे ज़्यादातर। ये देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल एकदम जड़ को पकड़ना पड़ेगा आपको। देखिए ये स्टेटमेंट एलिमिनेशन टेक्निक लगी हुई है। सो सीखना क्या है, वी नीड टू यूज एलिमिनेशन टेक्निक। हालांकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अब एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, बट फॉर डीआई एग्जामिनेशन इट इज़ स्टिल रिलेवेंट। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये देखिए, यू कैन इमेजिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द पैटर्न, ये नोटिस इन्होंने जारी किया हुआ था, आप देखिए इस तरीके की। 9:30 से 11:30 तक 9:30 to 11:30 योर एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड। इट मीन्स कि आपको उस समय तक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कर लेना है। रात्रिचर प्राणी हैं तो थोड़ा सा अपने आदत को सुधारना पड़ेगा। सो 9:30 to 11:30 द एग्जामिनेशन वॉज ऑफ 2 hour, 2 घंटे का एग्जामिनेशन था। और ये रहा आपका सिलेबस। 1/3 निगेटिव मार्किंग, 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। ये ध्यान देने वाली बात है। 150 क्वेश्चन, 300 मार्क, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स। सो 1/3 ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, दिस वॉज गोइंग टू बी द सिलेबस। यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री और कोलॉजी को मिक्स कर दिया गया है। केवल एक पॉइंट यहाँ से लिखा गया हुआ है और आप देखिए इसी एक पॉइंट से 60 कैन यू इमेजिन, मोर देन 60 क्वेश्चंस वर देयर, मोर देन 60 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली वर देयर। सुटिक्स, केवल ये छोटू सा टॉपिक जो दिख रहा है 18 क्वेश्चन वर देयर। ये केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक है, 1-2 टॉपिक, इसमें भी 30-35 क्वेश्चन थे, 30 to 35 क्वेश्चंस। अभी मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। वैक्सीन सेरा बायोटेक प्रोडक्ट्स, ये 5 वाला टॉपिक है, 9 क्वेश्चन थे यहाँ से, इम्यूनोलॉजी से। ठीक है, ये सारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, देखिए डीएनसी एक्ट, केवल एक एक्ट आपको देखिए दिया हुआ है। कैन यू इमेजिन, जूरिस्प्रूडेंस के 30 to 35 क्वेश्चन थे। अभी क्या सीख ले सकते हैं आगे के जो डीआई के एग्जामिनेशन होने वाले, खास करके यूपीएससी जिन्हें कंडक्ट कर रहा है, उनमें क्या हमें सीखने की जरूरत है। अभी चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लिफ्ट किया, सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग किया मून पर। उसके पीछे एक असफलता थी पार्शियल, चंद्रयान 2 की।
उससे सीख कर उसको करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेके और भविष्य में गलतियाँ ना हो, उससे सीख करके हमने दिया अटेम्प्ट और देखिए उसका नतीजा। तो जिन लोगों का पेपर खराब हो गया, आप इससे सीखिए, डू द सेल्फ एनालिसिस। जिनका हो रहा है उनकी तो अच्छी बात है, बहुत लोगों के पेपर अच्छे हुए हैं, बट जिनके नहीं अच्छे हुए हैं सीखिए, क्योंकि 493 अभी आरटीआई फाइल हुई है कई बच्चों द्वारा, 493 पोस्ट इज गोइंग टू कम, वैकेंट है पूरे सीडीएससीओ में, और यूपीएससी ही कराएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी की थी। सुटिक्स का देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है, एक टॉपिक यहाँ से 18 क्वेश्चंस, तो ये कुछ सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरे 13 टॉपिक में 150 क्वेश्चन बनाए थे, धुआं निकाल दिया हुआ था इन्होंने। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 7 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन थे इंग्लिश और कंप्यूटर से। सो अपार्ट फ्रॉम फार्मेसी सब्जेक्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस 2 सब्जेक्ट्स आल्सो, ये भी ध्यान रखिए। अब सीखने वाली बात क्या है, क्वेश्चन हमने देख लिया, पेपर हमने देख लिया, सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, जरा इसको डिटेल में देखते हैं। अब देखिए, अभी लास्ट में क्या हम सीख सकते हैं उस पर भी बात करेंगे, यानी इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो आंसर की पे आने वाली है। ठीक है, थोड़ा समय लेता हूँ, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी में कुछ भी ठीक नहीं होता है। ठीक है, चलिए। फार्माकोलॉजी 30 to 35 क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन फार्माकोलॉजी। और कितना टॉपिक था, केवल एक वो पहला टॉपिक था, उसमें कोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों थी, उसमें से केवल 35 क्वेश्चन। जूरिस्प्रूडेंस अप्रॉक्सीमेटली 35 क्वेश्चंस पर देयर, 35 क्वेश्चंस। जब आप ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, मैंने आपको बार बार चीख के कहा है जूरिस्प्रूडेंस जूरिस्प्रूडेंस जूरिस्प्रूडेंस, और आपको बोला है कि प्लीज़ फॉलो द स्टैंडर्ड बुक ऑफ एनके जैन और स्टैंडर्ड वेबसाइट या एक्ट जो भी गैजेट में नोटिफाई है। देखिए 35 क्वेश्चन। केमिस्ट्री जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, कैन यू इमेजिन 35 to 38 क्वेश्चंस। फार्मास्यूटिक्स इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस। देख लो, 4 सब्जेक्ट केवल मिला के, दीज आर द बैकबोन सब्जेक्ट। इससे समझ में क्या आ रहा है कि आने वाले जो फ्यूचर के आपके डीआई की वैकेंसीज हैं, दीज आर द बैकबोन सब्जेक्ट। और अभी तो रुको, रिमेनिंग सब्जेक्ट जिसमें कि इम्यूनोलॉजी 9 क्वेश्चन थे उससे, और जितने रिमेनिंग सब्जेक्ट के थे 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले थे, कंप्यूटर इंग्लिश से 14 क्वेश्चन। सो दीज वर द वेटेज फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो कैन यू इमेजिन, यूपीएससी केवल एक टॉपिक देखे ना, बिल्कुल इसमें से खाल उधेड़ सकता है क्वेश्चन की, घुस के। तो आपने नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में पता लगा, वैकेंसी कब आई थी, सिलेबस क्या था, ठीक है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न था, किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आया था, क्या उसमें वेटेज था, और आगे की राह क्या हो, व्हाट आर द लेसन्स वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, पैटर्न की बात अगर करें हम, तो एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए आप, 9:30 से 11:30 एग्जामिनेशन था, फ्रॉम 9:30 to 11:30। इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे इंडिया के जो थोड़ा सा लैंग्वेज इशू फेस करते हैं। सो फॉर दोज पीपल आई एम जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। सो 150 क्वेश्चन फॉर 120 मिनट्स, कैन यू इमेजिन, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। इट मीन्स योर एक्यूरेसी मैटर्स। और आप क्वेश्चन देखिए जरा, जस्ट सी द क्वेश्चन। क्या ये सेकंड वाले क्वेश्चन हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, दीज आर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। इट मीन्स योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% वर क्वेश्चन वर फ्रॉम कॉन्सेप्ट। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी आप डीआई का एग्जाम पढ़िए, 70 to 80% आप कॉन्सेप्ट ही पढ़िए, प्लस फैक्ट का अमेलगेशन रखिए, दैट इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट। 300 मार्क, 1/3 मार्क ऑफ असाइन्ड मार्क्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। 2 मार्क का एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो उसका ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम रिव्यू जरा करते हैं इसका कि सीख क्या सकते हैं। दिक्कत क्या हुई इसमें, क्योंकि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना था। ये कुछ पीसीएस वाला पैटर्न, स्टेट के पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस होगा और भी। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग, क्योंकि पेपर पेन का ये है, तो आपको गोले भी भरने पड़ेंगे। कई लोगों ने ओएमआर भरने में एक कर रहे हैं, एक भर रहे, एक कर रहे, एक भर रहे। मुझे नहीं पता आपका एग्जैक्टली क्या पैटर्न है, बट मैं जो भरता हूँ वो कई स्लॉट में ओएमआर शीट भरता हूँ ताकि गड़बड़ी ना हो। पता लगा सब अटेम्प्ट कर लिया, फिर गोले भर रहे, एक गोला ऊपर नीचे हुआ, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। एक क्वेश्चन करके एक गोला भरा, आपका दिमाग भटकता है।
तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करके अगर ओएमआर शीट भरा जाए दैट विल बी बेटर ऑप्शन, बाकी आप देखते रहिएगा। टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, वो भी स्टेटमेंट वाले, धुआं निकाल दे। इट मीन्स प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये निगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन है तो आपको गलती कम करना है। स्कोर बढ़ाने का क्या उपाय, या तो आप सही सही करके आइए, नॉलेज सही हो आपका, या फिर गलती कम करिए आप। तो गलती कब होगी, जब आप रिवीजन करोगे। तो किसी भी याद रहे, निगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन में रिवीजन इज द इंपॉर्टेंट की। बिना रिवीजन के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, बाबू भैया लिख लीजिए। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग वॉज टाइम मैनेजमेंट। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड। एब्सोल्युटली धुआं निकल गया लोगों के कान से, एकदम समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। टाइम मैनेजमेंट पे काम करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। गलती कम करिए। क्यों गलती कम होगी, कंफ्यूजन कब कम होगा, जब आप रिवीजन अप्लाई करोगे। कॉन्सेप्ट को दुरुस्त रखिए एकदम। कॉन्सेप्ट इज द की। बिना कॉन्सेप्ट का आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे सारे कोर्सेज में मेन फोकस होता है कॉन्सेप्ट पे। फैक्ट के साथ साथ, फैक्ट छोड़ नहीं सकते, उसके साथ साथ अपडेटेड चीजें, ठीक है। चलिए, जितने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं 8-10 साल के, बिल्कुल खंगालिए, सेल्फ एनालिसिस करिए। जिनसे भी गड़बड़ी हुई उनके लिए सेल्फ एनालिसिस करिए, कहाँ चूक हुई है। पिछले 10 साल के पेपर निकालिए और उसको खंगालिए। एक एक क्वेश्चन में इंटेंशन जांचिए कि आखिर कवि कहना क्या चाहता है, आई मीन एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। उसकी नीयत पता लगेगी, मनसा पता लगेगी। इस क्वेश्चन से ये जानना चाह रहा है, इस क्वेश्चन से ये जानना चाह रहा है, ठीक है। आपके एनालिटिकल माइंड कैपेबिलिटी को, आपके लीडरशिप क्वालिटी का, आपके पेशेंस लेवल को चेक कर रहा है वो, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक कर रहा है, आपके कैलकुलेटिव माइंड को चेक कर रहा है क्वेश्चन। तो टाइम मैनेजमेंट पे काम करिए, रिवीजन ज़्यादा करिए। खाली पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। गलती कम होगी, कन्फ्यूजन कम होगा, सही क्वेश्चन होंगे, अपने आप स्कोर इंप्रूव होगा। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट सही रखिए। इससे क्या होगा कि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एलिमिनेट करने में आसानी होगी आपको। यू विल बी इन अ सिचुएशन टू अप्लाई द एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन, there is a question and there are 4 options. If you are going to eliminate successfully 2 options, it means you are having the 50% chance of the selection. You are having the 50% chance to correct the answer. If you are sure about only one answer, then 33% chance is also there. And in examination pattern, if you look through that, it is not going to be easy, moderate to tough. It means you need to go for study. केवल ब्रश करके जाने से सिलेक्शन नहीं होगा, खाली किताबें पलटने सिलेक्शन नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करिए, फैक्ट को लिखिए, जितने अपडेटेड चीजें हो रही हैं उसको नोट डाउन करिए, रिवीजन करिए, गलती कम होगी, स्कोर अपने आप बढ़ेगा। टाइम मैनेजमेंट पे काम करिए, ठीक है। ये सारी चीजें, एलिमिनेशन टेक्निक को भरपूर प्रैक्टिस कर डालिए एग्जामिनेशन में जाने से पहले, और हर वो चीज करिए जो आपके स्कोर को इंप्रूव करे। एक बार अगर आप यूपीएससी के नब्ज को पकड़ गए ना, कसम से बता रहा हूं, आप हर एग्जामिनेशन धुआं कर दोगे। एक बार यूपीएससी को पकड़ना जरूरी होता है। अगर एक बार अगर आप चक्रव्यूह भेद नहीं पाए ना, तो फेल हो जाओगे आप। समझना जरूरी है, खाली सिलेबस उठा के पढ़ना ये जरूरी नहीं है। इसलिए प्लीज बी कॉशियस इन सेलेक्टिंग आ एक्सपीरियंस मेंटर। कहीं भी मुंह उठा के कोचिंग मत लीजिए। बात पैसे की नहीं है, बात ट्रस्ट की है। बात यह है कि आप किस मेंटर पे भरोसा है। जिस मेंटर को लगता है कि ये मेंटर क्वालिफाइड है, इसको एक्सपीरियंस है डीआई का, जीपैड का, फार्मासिस्ट का, सेलेक्ट दैट मेंटर। ना कि नाम पे आप जाइए, नाम पे मत जाइए। जिस मेंटर को आपको दिल कहता है, आत्मा कहती है, आप उसको चूज करिए। फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस हो, जीपैड का एक्सपीरियंस हो, नाइपर का हो, डीआई का एक्सपीरियंस हो, एवरीथिंग आई हैव मैनेज्ड। और पूरी क्लास में मेन फैकल्टी के रोल में मैं ही रहता हूँ और अपने सारे एक्सपीरियंस को मैं साझा कर रहा हूँ। और उसकी बदौलत आज है कि अभी 31 को बिहार का रिजल्ट आने वाला है। आप देखिए, धुआंधार छप्पड़ फाड़ के बिल्कुल सिलेक्शन होगा। उड़ीसा का भी जस्ट रिजल्ट आया है, आप देखिए 19 को 19 स्टूडेंट्स 21 को आया है, 19 स्टूडेंट हैव बीन ऑलरेडी सेलेक्टेड। 19 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। हम लोग छाती नहीं बैठ के पीटते या जाके थपड़े नहीं पीटे कि
सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। कैन यू इमेजिन 19 लोगों का घर बन रहा है, 19 लोगों का ज़िंदगी। लोग क्या करते हैं कि बस, क्योंकि भाई दे आर ओल्ड प्लेयर्स, करोड़ों रुपए उनके पास है, टीचर खरीद लेते हैं, टॉपर खरीद लेते हैं। हम लोग टॉपर खरीदते नहीं, टॉपर बनाते, अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हैं। और भले से थोड़ा छोटा प्लेटफॉर्म हो और लोगों के सो कॉल्ड जिग जाइंट्स के, लेकिन सिलेक्शन भरपूर देते हैं हम लोग। इस बात में आप आश्वस्त रहिए, आपका मेंटर सक्षम है, कैपेबल है, आपको बेहतरीन गाइड कर सकता है। आप नब्ज को पकड़िए, ठीक है। हर वो चीज़ करनी है जो स्कोर इंप्रूव करे। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस बिल्कुल करिए, जितना कर सकते हैं, जितना बारीक लेवल पे करिए, कर सकते हैं करते रहिए इसको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मन सा जरा समझिए, उससे आपको एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पता लगेगा कि अच्छा ये पूछा है तो आगे ये पूछा जा सकता है। उसके बाद जितने भी रिसेंट एग्जाम हुए हैं उनको जरा देखिए, उनके पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता है, कॉन्सेप्ट रिपीट करता है। कॉन्सेप्ट आप देखिए, किस कॉन्सेप्ट पे बार बार इनका फोकस है कॉन्सेप्ट। और आपको बता दूं, अभी सीडीएसयू में मोर देन 400 पोस्ट इज गोइंग टू कम, और उसके लिए हम लोग एक कोर्स भी सेपरेट लॉन्च करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, बिल्कुल सधा हुआ कोर्स डेडिकेटेड उसके लिए लॉन्च करेंगे। सो वेट करिए, आपको फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। जल्दीबाजी में परेशान मत होइए, वेरी सुन यू आर गोइंग टू गेट दैट कोर्स। एक बार सारी चीज़ें हम प्रिपरेशन कर लें, सब कुछ डिजाइन कर लें, एवरीथिंग इज प्रॉपरली, देन वी आर गोइंग टू कम। वी आर ऑलरेडी हैविंग द बैच, श्योर बैच, बट जिनको रिसेंट में भी चाहिए, तुरंत हाल फिलहाल चाहिए, अपडेटेड बैच चाहिए, दे कैन जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज जस्ट। बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। एपीपीएससी के लिए आपके पास बैच मिलने वाला है। फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स धमाकेदार हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। ऑलरेडी वी आर हैविंग बैच, बट रिसेंट बैच आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। कहाँ ये सारी चीज़ें मिलने वाली है आपको? ये सब मिलेगा फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन। ये फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन इस तरीके का आइकन है, देख लीजिए। फार्मा ये, फार्मा वो, फार्मा, क्योंकि फार्मा एक बड़ा कॉमन सा नेम आ गया है। अब ये ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया फार्मा पाथफाइंडर्स, इट्स अ ब्रांड, एक इमोशन जुड़ गई है बच्चों की। तो लोग भी फार्मा फलाना, फार्मा ढिमाका, फार्मा ये, कोचिंग का नाम उनके कुछ भी हो, लेकिन यही नेम रख रहे हैं, ठीक है, अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेना है, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन। ये हमारी वेबसाइट है pharmapathfinders.in, ठीक है। .com पे चल रहा है काम, .in जो है आप इसको अवेल कर सकते हैं। आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन, आपको जो भी चाहिए, हमारी कोचिंग कितनी पुरानी है, क्या हम कर रहे हैं, हमारे पास कौन सी टेस्ट सीरीज, कौन सा कोर्सेज, आप कैसे हमें कनेक्ट कर सकते हैं, pharmapathfinders.in। ये फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन है, आप इसको फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी योर वेबसाइट। बहुत जल्दी आपको इस पर व्लॉग वगैरह भी मिलने लगेंगे, वेरी सुन, आई एम वर्किंग ऑन दैट। रिवील कर रहा हूँ ताकि आपको जॉब वगैरह की अपडेट वेबसाइट से भी मिलने लगेगी, सब कुछ मिलने लगेगा, ठीक है। ये हमारा फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन की जब आप जाएंगे तो ये सारे कोर्सेज देखिए, ट्रेंडिंग कोर्सेज, पॉपुलर कोर्सेज में आप देखिए। एम्स फार्मासिस्ट का कोर्स, डेडिकेटेड एम्स के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, गो फॉर मंजिल, जस्ट एट 999। कैन यू इमेजिन? आधे लोग को भरोसा ही नहीं होता सर 999 में क्या पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। संकल्प बैच 1499, जो लोग 20-20 हज़ार के कोर्स बेचते थे, आज वो 1 रुपये में कोर्स बेचने को मजबूर हो गए हैं, ठीक है। जब तक आप इक्विवेलेंट होते हो ना, तब तक लोग चिढ़ते नहीं हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, एक मेरे टीचर है जिन्होंने मुझे खुद पढ़ाया, वो खुद चिढ़ गए हुए हैं एकदम से। आई एम रियली सॉरी टू से दैट, आई एम रियली सॉरी सर, बट आपकी इंटेंशन सही नहीं लग रही है मुझे, ठीक है। जबकि सब अपनी किस्मत से कमाते हैं, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे टीचर कभी रहे हैं, बट अब वो थोड़ा सा चिढ़न उनको नज़र आ रही है। यूपीएससी डीआई का यकीन बैच हमने लॉन्च किया था। ये बैच अभी जो 26 पोस्ट थी उसके लिए था सेपरेट। अगर आप फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वी आर हैविंग द संकल्प बैच, आइकॉनिक कोर्स है, ट्रेंडिंग कोर्सेज है ये सारी चीज़ें, ठीक है। गाइडेंस वाले कोर्सेज चाहिए आपको। समुद्र मंथन बैच, आप कंफ्यूज हैं, जी पैट की तैयारी, नाइपर की, डीआई की एक साथ करना चाहते हैं, पैसा ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है 5000, 10,000, 15,000, 20,000 लगाने की। आप 1500 में पढ़िए आप आराम से सब कुछ। बहुत सारे कोर्सेज, आप आओ तो सही, देखो पहले फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पे, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए,
तो ये मैंने एप्लीकेशन के बारे में भी बता दिया, कोर्सेज के बारे में भी बता दिया आपको। देख लेता हूँ और कुछ छूट तो नहीं रहा, मिसिंग तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, एग्जाम पैटर्न और सब कुछ डिस्कस कर लिया मैंने। जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसकी एनालिसिस करिए, जितने रिसेंट पेपर हैं उनको आप देखिए, जितनी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं आप टेस्ट सीरीज देखिए। लोग यूपीएससी की बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हुए थे, आप देख लीजिए, आपने खुद खरीदा होगा, हो सकता है कितना फ़ायदा हुआ। एक क्वेश्चन नहीं आया होगा बुरा लग रहा होगा ना, एक क्वेश्चन नहीं आया होगा। इतने में सीरीज, ये सीरीज 1 रुपये में टेस्ट सीरीज, 10 रुपये में टेस्ट सीरीज, दुनिया भर की एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन हैज़ नॉट केम फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का कभी ये लॉजिक होता ही नहीं है कि टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आएंगे। कोई भी लॉन्च करे, 500 टेस्ट सीरीज आप लगा के गए होंगे, 1000 टेस्ट सीरीज लगा गए होंगे, कई दिन से टेस्ट सीरीज खाली लगाए जा रहे होंगे, और हालत आप ये होगी कि आप 30-40 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो खाली टेस्ट सीरीज लगा के गए होंगे। तो समझिए, पढ़ने का एक पैटर्न होता है, और वो पैटर्न मैं आपसे शेयर करूँगा कैसे पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द बेस्ट वन, बट इतना सक्षम हूँ मैं कि आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। थोड़ा सा अगर हेल्प कर दूँगा तो आप, ये मेरी थोड़ी सी असिस्टेंस जो है वो आपके लिए काफ़ी मददगार हो जाएगी। कई लोगों की ज़िंदगी बदली है और आपकी भी बदलेगी, ठीक है। तो हमसे जुड़िए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अच्छी लगती है अपने दोस्तों से, यारों से, सबसे बताइए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, तभी जाके प्लेटफॉर्म ग्रो होगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा तभी होगा, और आप ग्रो करेंगे तो हम भी ग्रो करेंगे, जाहिर सी बात है। तो फ़ायदा यहाँ पर आपका ही ज़्यादा है। जहाँ 15,000, 20,000, 10,000 लगा रहे हो, आज ऑनलाइन एजुकेशन में सब कुछ रिवोल्यूशनाइज हो चुका है। आप 999 में पढ़ रहे हो, कैन यू इमेजिन। पहला कोर्स मैंने जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया था 999 का, आप समझ सकते हो 121 फार्मासिस्ट बन चुके हैं उसमें, 121 फार्मासिस्ट अलग अलग जगह पर। 121 लोगों की ज़िंदगी उस बैच से चेंज हुई है, 1000 रुपये में केवल। अब तो 2-2, 3-3 हज़ार के फॉर्म आते हैं, सोच के देखिए। उसमें टीचर है, 3% जीएसटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, 6 महीने आपका खर्चा, सब कुछ उसमें। लेकिन वो जो आपका सिलेक्शन है ना, आपने जो फ़ोन किया है, आपने जो थैंक यू बोला है, उससे दिल गदगद हो जाता है कि नहीं यार, किसी की ज़िंदगी में तो बदलाव ले आ पाए, समाज में चेंज तो ले आ पाए, किसी के घर की स्थिति तो चेंज हुई। सो ये अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन देता है। तो चलिए, बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, बाकी भी वीडियो जिसके बाद जो आंसर की वगैरह आपको मिलने लगेगी यूपीएससी की, तो उससे भी जुड़े रहिएगा। आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इसको ग्रो करने में सपोर्ट करिए। बाकी टैक्सो करके एक मैंने चैनल और दूसरा ओपन किया, उस पर जॉब वगैरह का अपडेट, उसका पर्पज़ अलग है। उस पर जॉब वगैरह अपडेट, आपके कॉन्सेप्ट वगैरह उस पर करूँगा। इस पर सारे आंसर कीज़ वगैरह, इस पर जो भी कम्युनिकेशन चली आ रही है वो तो कंटिन्यू होगा। टैक्सो के नाम से है, उसको भी आप सपोर्ट करिए प्लीज़। सपोर्ट करेंगे तभी सारी चीज़ उस पर हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।